मैंने मैंने इसके मुंह में थूक देना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती इसकी बात। आप तू हेलो हेलो पापा, हाँ वो 2 डिग्री टेम्परेचर में तो बैटिंग लाइनअप की तो बात गई। गांड तो मारी हुई गौतम गंभीर ने इनके सारे सालों के मिलके। तो अब डिफरेंस देखो ना कि यहाँ पे एक एक बंदा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है एंड तक। यार वो क्या था यार, ऐसे तो वो एकदम विराट कोहली तुम इमिटेट करने जा रहे हो भाई, क्यों? कपिल देव की बात याद आती है ना, टुडेस क्रिकेटर्स आर वेरी स्मार्ट, देयर मैनेजर्स हैव टोल्ड देम वेयर द कैमरा इज। विराट कोहली का ट्रू नेचर था वो शुरू से। आप गौतम गंभीर का देखो, ट्रू नेचर है वो चीज। आपने कैचेस छोड़े हैं, आपसे वहां गलती हुई है, आपसे बॉलिंग है, मेरे को नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा कुछ एक्सट्रीम नहीं है। द एलिफेंट विल किल हिम एंड एंड हिज पावर टीम। एग्जैक्टली। ठीक है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में। जी हाँ, लेके आए हम आपका फेवरेट पॉडकास्ट। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ डे 3 चल रहा है ना, 2 हमने स्किप कर दिया था। हाँ, तो डे 3 चल रहा है, 2 हमने स्किप कर दिया था फॉर सम रीजंस, क्योंकि भाई देखो बात करने जाएंगे तो काफ़ी लोग ना अर्ली अजम्पशंस लगाने पड़ जाएंगे कि भाई क्या सीन है, क्योंकि कल वही बात होती कि भाई सिराज अच्छा नहीं खेल रहा है, ये अच्छा नहीं खेल रहा है, थोड़ा होने दो। क्योंकि ना देखो, अगर कोई बंदा ऑन द डे एकदम एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है ना, तो फिर इशू हो जाता है। क्योंकि आप देखो कि आज प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिए, क्या कल ये मुमकिन लग रहा था? नहीं। बट द थिंग इज कि आपको कंडीशंस, पिच वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है। तो वही चीज़ है, बात करेंगे हर एक चीज़ पे ऑफ डे 3 एंड कंबाइंड ऑफ डे 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी बकचोदी के। तो आयुष भाई, मजा आ गया भाई। हमने कल थंबनेल डाला था भाई ग्रैब्ड बेसबॉल बाय बॉल्स। बेसबॉल ने हमें वापस से ग्रैब कर दिया बाय बॉल्स। मैच आ गया इक्वल पे, कोई फायदा हुआ नहीं, 6 रन की लीड आप बना पाए। मैच हमेशा से इक्वल पे ही था यार। ठीक है, आप थोड़ा ज्यादा ओवरवेल्म हो रहे थे। नहीं, ओवरवेल्म यार, द थिंग इज कि यार इतना अचानक से भाई 7 विकेट 6 विकेट गिर जाना 40 रन बना के, भाई ये पॉसिबल, ये तो नहीं होना था ना यार, कैसे भी करके। क्योंकि आपको ही पता है कि पिच में मौसम चेंज कितना भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो जा रहा कि सडन भाई बॉल यहाँ की यहाँ चली जा रही है। इट्स लाइक कि इट्स अ प्रॉपर गुड बैटिंग विकेट अभी भी है थ्रू आउट द ये इनिंग रही है। भले ओवरकास्ट आ रहा है, ठंड बढ़ रही है, विंड बढ़ रही है, फ्लैट ही है। वही एग्जैक्टली कि बॉल पे कंडीशंस का क्या फायदा होता है, मतलब वो चीज है। बट भाई हमारा लोअर ऑर्डर जैसे मैंने आपको जब ये चोक हो गया पूरा, मैंने आपको कॉल किया था, क्या वो मीम के स्टाइल में कॉल किया था, हेलो हेलो पापा, हाँ वो 2 डिग्री टेम्परेचर में तो बैटिंग लाइनअप की तो मार चुक गई। मैं वही कह रहा हूँ यार, भाई इतना गंदा नहीं होना था। इट्स लाइक कि आपने यार एक कुलदीप यादव को भी ड्रॉप करा, जबकि जडेजा आपको दिख रहा है कि अच्छे, भले विकेट्स नहीं आए जडेजा के खाते में, बट अच्छे साबित हुए हैं जडेजा। क्विकली ओवर भी निकाल रहे, प्लस इकोनॉमी बहुत कम है भाई, जिस हिसाब से बेसबॉल 6 की इकोनॉमी में पेल रहा है। लेगेसी पूरे आईपीएल में चिल्ला चिल्ला के रखा हुआ है भाई, लिटरली फंडामेंटल्स एक तरफ है। ठीक है, आपके पास एक 8 बैटिंग ऑप्शन आ जाता है, मैं मानता हूँ, एंड बॉलिंग का भी एक आता है। तो भाई आप बॉलिंग पे जाओ ना प्रॉपर। ठीक है, तो वही चीज़ है भाई, मतलब। और अनिल कुंबले और हरभजन सिंह का एक ऑलरेडी 2002 आपने लास्ट विक्ट्री वहाँ की है, तो भाई वो एक उसी रिकॉर्ड पे चलो ना। आपने रिकॉर्ड यार सब सारी चीजें ठीक करी, कुलदीप यादव नहीं खेला, शार्दुल ठाकुर को खिलाया, एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन, बैटिंग तो आपकी यार लोअर ऑर्डर चोक ही कर रही है। तो आप उम्मीद तो कुछ दिख नहीं रही है। टॉप ऑर्डर भाई इतनी मेहनत करके, मशक्कत करके रन्स बनाता है, बोर्ड पे डालता है, और भाई आप पूरे कराए पे मेहनत पे पानी फेर देते हो। मतलब इतनी अच्छी जो बल्लेबाजी हुई जायसवाल की, गिल की, ऋषभ पंत की, टेक्निकली तो लोअर ऑर्डर ने सब पे पानी फेर दिया। क्योंकि आप लीड तो भाई बना नहीं पाए। अगर 100 रन की भी लीड आप बना पाते मुश्किल से, कुछ नहीं 80-100 रन की लीड भी रहती भाई, तो आप गेम में बहुत आगे रहते। बट ये जो आपने 6 रन की लीड पे गेम रुक गया है, वो भी तो भाई एंड में बुमराह की ब्रिलियंस है कि भाई उसने पेल के निकाल दिया। नहीं तो भाई इंग्लैंड लीड में जा रही थी, जो 20-30 रन की लीड आराम से इंग्लैंड निकाल रही थी, वो तो भाई बुमराह ने आया, खट खट बोल्ड करके विकेट खत्म कर दिया। तो काइंड ऑफ यार यही चीज़ है कि थोड़ा तो और सेंसिबली खेला। और जैसे कि हम बात भी कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि यार गांड तो मारी हुई गौतम गंभीर ने इनकी सारे हो गए मिलके। भाई देखो, इतने साल बाद पर मेरे को मेन डिसअपॉइंटमेंट हुआ भाई करुण नायर से भाई। लाइक मतलब डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस। ठीक है यार, लाइफ इज इन द T20, इट्स अ टेस्ट मैच, देयर आर ऑलवेज अ सेकंड इनिंग्स, एंड दिस वाज द सेकंड इनिंग्स। एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट, जैसे आपके कार्ड्स हैं, आप कब रिप्लेस हो जाओ आपको खुद को नहीं पता। एग्जैक्टली यार, रिप्लेस हो जाओगे, आपको सेंसिबली खेलना था वहाँ पे। इट्स लाइक कि आप पहली बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको पता है कि यार ठीक है बॉल से यार अब यार वही है यार, अब थोड़ा तो संभलना चाहिए, थोड़ा सेंसिबली। जब एक होता है ना कि नहीं बहुत गंदा शॉट था भाई, वो बहुत गंदा शॉट था, बहुत गंदा शॉट था, बहुत अच्छा कैच था। करुण फैन बॉयज बहुत ज्यादा बन रहे हैं आजकल, वो बोल रहे हैं कि मतलब शॉट तो अच्छा ही था, कैच पकड़ लिया। अरे ये क्या बात होती है यार
ये क्या बात होती है? शॉट तो कैच अच्छा था, पकड़ने कैच के पकड़ लिए लिया। ही रखा है, उसकी लेंथ में बॉल थी तभी उसने कैच पकड़ा। ऐसा नहीं है कि उसने भाई कुछ सुपर ह्यूमन पावर आ गई कि 10 मीटर छलांग लगा के कैच पकड़ा। एक वही छलांग वही लगाई, फुल बॉडी लेंथ पे उसके बॉल आई एंड कैच अच्छा था, नो डाउट कैच अच्छा था। बट आप इस चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते हो। अभी आपको एक दो गेंद हुए हैं खेले आप आके, और फिर आप ऐसे शॉट्स मार रहे हो, वो भी ऑफ साइड की बॉल पे। डक पे जाना कहीं से भी वो नहीं है, ठीक है। आप शॉट का फिर भी एक बार को जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि हाँ, अगर 10 12 15 रन बना लेता उसके बाद आप ऐसे मतलब पिकअप करने जाते। जो पहले बॉल में वो डेस्परेशन, मतलब देखो यार, एक वही कहावत है कि लेट द बॉय ग्रो अप ऑफ हिज डेस्टिनेशन, लेट द बॉय deal with his desperation and go out for hunt. Either he will kill the elephant and end his poverty, or either the elephant will kill him and end his poverty. एग्जैक्टली, ठीक है। बढ़िया मतलब एग्जांपल कभी है। कभार इतना मस्त चीज बोल देता हूँ मैं, मतलब क्या बोला जाए अभी, मतलब ठीक है यार। कहाँ से आ गया ये? बढ़िया है, बढ़िया कहाँ से है, आ गया ये? कभी कभार सोचता हूँ मैं, कहाँ से आ गया ये? बढ़िया है भाई। काश मेरी भी याददाश्त इतनी तेज होती। मैं तो भाई अपनी चैट की लिखी हुई बातें बोल जाता हूँ। वो क्या तो भाई, क्या मस्त तो बोला था आपने भाई, वो वाला स्मॉल टीम वाला, वो भाई क्या सेक्सी था। भाई याद वो ही नहीं कुछ है। पढ़ के रखो भाई, उसको साथ में रखा करो, वो बढ़िया चीज तो बोली थी। देखो ठीक है यार, मैच पे वापस आ जाते हैं। देखो साई सुदर्शन का तो यार हाँ। डक पे ठीक है, समझ में आता है, पहली पारी थी, बहुत प्रेशर होता है, टेस्ट मैच यार, इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशंस में आप खेलने आ रहे हो एंड चलता है। बट आपके पास तो यार, आपके पास एक्सपीरियंस है, करुण है, जो भी थोड़े बहुत मैचेस खेले, आपके फर्स्ट क्लास का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। साई सुदर्शन के पास तो इतना फर्स्ट क्लास का भी एक्सपीरियंस नहीं है जितना आपके पास है। सीनियरिटी है। और Exactly. देखो भाई, सीधी सीधी बात है, आपके पास एक केस स्टडी एग्जाम्पल। देखो कोई बोले ठीक है, ये बोलने की अच्छा लगता है, मैंने भी बोला था वो चीज़ कि भाई शक्ल देख के एंड एनर्जी देख के उनको ड्रॉप कर देगा, बट नहीं, एक और रीज़न था उस पर कि भाई 2017 का जो बीजी टूर था उसमें वो बहुत रैश शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गए थे, ठीक है। तो उसके बाद से मतलब एक तो ऑड्स तो अगेंस्ट थे ही कि शक्ल पसंद नहीं आ रही है, ऊपर से भैंस गलत भी शॉट खेल रहा है। वो रीजन तो भाई रीजन विराट दे भाई दिया थोड़ी ना, छोड़ने वाले। रीजन दे विराट दिया। भाई टास्क मास्टर है भाई, डिक्टेटर है वो। उनका ऐसा है कि भाई बहन जो चौधरी मत करना मेरे सामने, मैं- मुंह मत दिखाइयो मेरे सामने, मेरे मत मेरे हिसाब से दिखाओ। चलना है, चल भाई बढ़िया से रह, नहीं तो फिर माचुदा, सीधी सीधी चीज़ हाँ है। हाँ, लिटरली मतलब हटा ही दिया ना पूरा। आप देखो 2022 तक वो कैप्टन थे टेस्ट के, नहीं आए वो बट वापस, ठीक है भाई, कभी अभी नहीं आए। यहाँ भी इस इनिंग में भी अगर चुट जाते हैं ना, जैसे इंडिया की कंडीशन अभी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी लगी रही है, यहाँ चुट जाते हैं तो भाई हटा ही देना चाहिए, ईश्वरन को खिला लो भाई उसकी जगह, मौका दो बंदे को। ठीक है आपने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मार दिया डबल सेंचुरी, बट स्टिल यार सरफराज खान भाई, सरफराज खान स्टिल, बट उनको तो रोक रखा ही नहीं है, रोक के बैटिंग ऑप्शन। But see, anybody can be called. This is your when it comes to country, any can get the selection call. You know, so yes. उसके बाद तो भी भाई- फिर आपके रविंद्र जडेजा ठीक है आउट हो गए, शार्दुल ठाकुर, मतलब देखा जाए ना तो यार इंग्लिश यार ऑस्ट्रेलियंस को देख लो यार, आप भाई इंग्लिश देखो, बॉलर्स फिर को वही देख चीज लो। आता है कि मेरे को लगता है क्या पता कि भाई जो आने वाले नीचे का जो टेल था फिर लोअर ऑर्डर था, उनका अनचार्टेड टेरिटरी पहुंच गया था। अरे भाई बहुत ज्यादा रन बन गए यार। भाई द थिंग इज कि आप ये भी देखो ना कि मैं अभी एक पोस्ट देख रहा था, इंग्लैंड के जो लास्ट 6 बैटर्स हैं उन्होंने कुछ 200 रन मारे हैं मिला के, और हमारे जो मिला के नीचे के 6 बैटर्स हैं उन्होंने मिला के मारे हैं आपके 40 रन। तो अब डिफरेंस देखो ना कि यहाँ पे एक एक बंदा अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है एंड तक, 10वें विकेट पे भी आ रहा है। तो मैंने देखा भाई वो बासिर को भाई उसने क्या बढ़िया पुल शॉट मारा भाई, एक बुमराह को नहीं सॉरी सिराज को, किसी को मारा एक पुल शॉट, बहुत तगड़ा पुल शॉट था, चौका नहीं गया, बट इट्स लाइक कि इंटेंट है कि मेरे को मारना है। आप ये नहीं कि यार खत्म हो गया रन, अब मैं क्या बॉलिंग करके आ रहा हूँ, थक गया हूँ, ऐसी चीज़ें। तो यार बैटिंग में तो आपके इंटेंट दिखना ही चाहिए, भले आप प्रसिद्ध कृष्णा हो, आप आखिरी विकेट के लिए खेलने आ रहे हो, बट आपके पास वो मारना चाहिए। 10 रन मारो यार एटलीस्ट यार, 10 रन ही करके भाई आप मारोगे तो भाई 40-50 रन हो जाएंगे, आपको लीड मिल जाती है अच्छी खासी। आपका ये जो 500 के ऊपर स्कोर चला जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर एक अलग होता है कि नहीं भाई सामने हाँ, वाली टीम का भाई 500 ऊपर हो गया, 500 होता है भाई। वही। और ऊपर से लोएस्ट स्कोर बन गया था लिटरली, इतना 300 के बाद जो एक स्टैट्स निकला था ओवरऑल। वो निकला। उसके बाद देखो आप आते हो सेकंड डे, आज मतलब थर्ड डे सॉरी, इंग्लैंड की बैटिंग, बुमराह भाई हर एंड से अपनी ओवर डालने आता है। सिराज का पहले स्टार्टिंग के स्पेल में बुमराह के साथ जब आए कराने कुछ खास जा नहीं रहा, ठीक है लाइन लेंथ नहीं मिलती है स्टार्टिंग में, सबको प्रेशर था। उसके बाद भाई कैचेस छूट रहे हैं आपसे, जडेजा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कैच छूट रहे हैं। कैचेस तो मतलब मेरे को मतलब क्या ही बोला जाए यार, लिटरली
यार मैं अच्छा एक मतलब फन फैक्ट है काइंड ऑफ, क्या बोला जाए कि भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी खाने के पीछे भाई जायसवाल के 2-3 कैचेस है भाई, ये तो आपको मानना पड़ेगा। मतलब वो जो मार्नस लाबुशेन का कैच अगर नहीं छूटता ना, क्या पता फॉर अ स्लाइटेस्ट चांस वो मैच ड्रॉ या फिर जीत के तरफ जा सकता था। और शायद अभी यहाँ पे मतलब जो टीम हमारी पहले थी वो टीम यहाँ पे भाई रहती। 4-5 तो कैचेस जायसवाल छूटे हैं। देखिए जायसवाल मुझे बहुत पसंद है, बट वो बहुत कैचेस छोड़ रहा है भाई। मतलब आई थिंक यार क्या scene वो है पता नहीं पोजीशन चल रहा है। सूट नहीं कर रही उस स्लिप में, तो वहां से चेंज करो पोजीशन, कुछ दिमाग लगाओ, तो प्रैक्टिस कराओ एक्स्ट्रा, क्योंकि इतने कैचेस यार आपको मैच में बाकी बार बार मौका नहीं देगा। आप समझो बुमराह ने 5 विकेट और लिया है भाई, जितने उनके कैचेस छूटे अलोन ना भाई, वो 10 विकेट ले लेते ऐसा लग रहा था एक टाइम के लिए। हाँ। आप देखो कि भाई और भाई अब आज के टेम्परेचर में तो और प्रेशर पड़ता। एग्जैक्टली अभी जो ये 17 डिग्री और 26 किलोमीटर की हवा चली है, ठीक है, तो इसमें तो और प्रेशर पड़ता। वही चीज़ है कि देखो अभी जायसवाल भी आउट हो गए और ये भी मतलब क्या बोलते हैं साई भी गए। साई मतलब चलो ठीक है जैसा भी हो, बट अभी देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ना नंबर 4 गिल का असली टेस्ट होगा। कल टेम्परेचर और ड्रॉप होने वाला है, मिनिमम 11 और मैक्सिमम 17 का टेम्परेचर है कल, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई, क्यूरेटर ने अगर बोला था कि 29 के बाद बैटिंग पैराडाइज बन जाती है, तो फिर बाद में उसने ये भी बोला था कि 20 के नीचे बॉलिंग मतलब बैटर्स नाइटमेयर बन जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये तो देखना पड़ेगा। सोचो जेम्स एंडरसन नहीं है और स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है होते तो भाई क्या होता। स्टोक्स भी बट उनकी गैर मौजूदगी में भाई बहुत अच्छा ले रहे हैं। भाई स्टोक्स का तो भाई लिटरली मैं ना मिस कर रहा हूँ उसको, पता नहीं। अरे सोनी, अरे कुछ ऑनलाइन सोनी टीवी देखने का कुछ है क्या जुगाड़ यार? अब देखना पड़ेगा, जुगाड़ तो होगा ही मोस्ट प्रोबेबली। भाई क्वालिटी उसमें अलग आ रही है यार। आई थिंक वो Like थोड़ी जो बहुत reels कलर वगैरह ग्रेडिंग वगैरह है, और कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। इट्स लाइक कि भाई वहाँ का अरे भाई ऑडियो का भी सीन है भाई, लिटरली ऐसा लग रहा है भाई गिल्ली डंडे की आवाज आ रही है, वो नॉकिंग का आवाज ही नहीं आ टक रहा से है। बहुत माइन्यूट आवाज आ रही है कुछ, बट वो तो सेम करके होगा आवाज आ यार, रही वो है। तो सेम होगा। टक करके आवाज जो most होता है स्वीट नॉक होता है ना जो हम करते थे, वैसा वाला आवाज नहीं आ रहा। भाई वो तो आई थिंक डिफरेंट होगा। बट कमिंग बैक टू कैचेस यार, 4 कैचेस छूटे। बेन डकेट भाई 15 रन पे छोड़ा कैच जडेजा ने। अरे आज भी तो 2, अच्छा कल का जो मैं वही गए गिना रहा वो हूँ। गए, आज जो लगातार 2 गए थे भाई। एक जो वो चलो वो बहुत मुश्किल था, जो पंत वाला कैच था जो कीपर गया था, एंड फिर बाद में बट टेक्निकली आप देखो वैसा एक कैच आईपीएल में आंड्रे रसल का था, वो जो श्रेयस यहाँ से दौड़ के गए थे। वो पैशन आपको दिखना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है। वो शुभमन को उसके लिए रेडी रहना चाहिए था, ठीक है। शुभमन के लिए बैटिंग के लिए बहुत But तारीफ वो करी है, नहीं but था the ना, thing I is, think, कैप्टनसी में वो दिखा नहीं है मेरे को अभी था तक, नहीं, ठीक फील्डर है? ही नहीं था, दूर था फील्डर वहाँ पे, लगा ही नहीं था। अरे नहीं सेम पोजीशन पे श्रेयस अय्यर थे, वहां से दौड़ के वो इधर आए थे। अच्छा, तो इट्स हाँ, लाइक कि उनको लगा रसल हो का कि catch मेरा था। अटेम्प्ट ही नहीं है। बट यार देखो विकेट कीपर का तो इतना ब्लेम नहीं करोगे नहीं, कि नहीं, बहुत कम सा वो आता द है थिंग इज chance। उनका था एक टप्पा इधर, मतलब लिटरली वो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे। वो अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहती ना वो कैच पकड़ लेते वो, क्योंकि वो चीज़ आई था। थिंक सेकंड अटेम्प्ट ठीक भी है, लिया था and ऋषभ उसके पंत ने। बाद जाके ये मैन जो क्या नाम है अपना साहिल दर्शन, कमान जड्डू भाई, कमान जड्डू भाई, अबे जड्डू भाई ने कैच दिया भाई, कैच तो पकड़ तू ऐसे करता है भाई। शॉट लेग का तू बैठा क्यों है फिर, अगर तेरे को कैच पकड़ने में डर लग रहा है तो वो समझ में नहीं आ रहा यार। आई थिंक यार जडेजा ने देखो यार ओवरऑल अच्छी बॉलिंग करी, सबसे कम दो इकॉनमी मौके बनाए थे भाई जडेजा ने भी 2 मौके बनाए थे। जडेजा को विकेट मिली नहीं, वो मैं जो 2 वही कह मौके रहा मिले थे दोनों अलग अलग बैटर के मिले थे। आप देखो कि भाई बिलो 3 की इकॉनमी, भाई सबसे कम इकॉनमी, क्विक ओवर 23 ओवर भी करा है अच्छा खासा, एंड आपके चांसेस भी निकाल के दे रहा है। तो यार फील्डिंग तो आपकी बहुत ढीली दिखी है इस मैच में, आपने मैक्सिमम छोड़े। आप भाई आराम से इंग्लैंड को आप 300 के नीचे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे अगर आपकी फील्डिंग तगड़ी रही थी। तो आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा लीड रहता एंड आप अच्छा कर सकते थे इस मैच में। तो जो आपने हगा है टेक्निकली यार, शुभमन गिल की कैप्टनसी पे क्या कहोगे आप? मेरे हिसाब से टू अर्ली टू से है, बट फिर भी थोड़े बहुत टू अर्ली है। द थिंग इज इसीलिए हमने कल भी नहीं बनाया, वरना कल तो और ज़्यादा लताड़ना हो जाता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि भाई हम लोग भी बचते हैं। द थिंग इज बचते इन द सेंस ऐसा नहीं बचते हैं कि मतलब कि हमें बोलना नहीं है। इट्स जस्ट कि भाई अगर बोलने जाओगे तो फिर बाद में ना वो कि कल बुरा बोल दिया आज तारीफ कर दी, तो वो ना हिपोक्रेसी सैंपल साइज कम था ना कल बहुत, इसलिए थोड़ा सैंपल साइज हो जाए ना तो फिर बाद में बोलने में मजा आता है। तो वही चीज़ है कि आज में मतलब देखो जैसे फॉर एग्जांपल वो स्लिप वाला है फील्डिंग वाला, उस पर मैं बोलूंगा। दूसरा यार वो जो इमिटेशन ये गिमिकी नेचर करने जाते हैं ना, मतलब वो विराट कोहली का कॉपी करने जाते हैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता यार। मतलब मैं अगर किसी ने कपिल शर्मा शो देखा है, मैं भाई अरोड़ा साहब के उसमें मिमिक्री में बोलना चाहूँगा, मैंने इसके मुंह में थूक देना है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती इसकी बात, आप तू मेरा बिल्कुल पसंद नहीं आती है यार भाई कसम से। मतलब यार वो क्या था ऐसे जो वो एकदम विराट कोहली तुम इमिटेट करने जा रहे हो भाई, क्यों? मिया 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 या द थिंग इज कि यार आप एक चीज देखो, और वो भी और फिर वो बॉल और फिर बाद में वो भाई विकेट मिसिंग थी भाई। और तो ये देखो ना यार कि विराट कोहली कोई भी चीज करता है तो भाई वो टेस्टोस्टेरोन निकलता है उसकी बॉडी से, दिखता है।
ऑब्वियसली यार, विराट कोहली स्पिट्स टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दिस शुड बी रिटर्न इन गोल्डन लाइंस के भाई, वो थूके तो भी वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये भाई एस्ट्रोजन का ठेला। अब ठीक है यार, अभी स्टिल मतलब जो भी नहीं, द थिंग इज, देखो भाई, उसके शक्ल पे सूट नहीं करता है, वो जानबूझ के एक्टिंग करता है, दैट्स द थिंग, उसको किसी ने बोला हुआ है। इनमें क्रिकेटर्स में ज्यादा दिमाग नहीं होता भाई, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। इनके जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये लोग उनको बताते हैं हाँ अच्छा ये करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, करो, कोई इनका काम क्रिकेट खेलना है, ये तो एक्स्ट्रा करते हैं, ठीक है। आप देखो जड्डू करता है क्या ये सब? नहीं करता, ठीक है यार। मोर तो लाइक कि मुझे क्या लगता है कि जो चीज़ है कि आप अगर बहुत एग्रेशन दिखा भी रहे हो, जो कि पहली चीज़ तो आप, मेरे को नहीं लगता गिल का नेचुरल एग्रेशन है ऐसा कुछ, बहुत स्वीट सा उनका रहता था जब से स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं काफी टाइम से। जब अच्छा खेलता था, इसको आप 2021-22 तक देखो, ये अच्छा खेलता था, ये 100 भी मारता था, जो भी करता था, तो ये ना ऐसे नेचर नहीं करता था। ये कब से हुआ है पता है? जब इसको कॉर्नरस्टोन ने साइन किया था एंड जो इसका प्रिंस वाला मार्केटिंग चालू हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में जब इसने डबल 100 मारा, तो उसके बाद ये करके हेलमेट ऐसे करा पूरा एकदम पुनीत सुपरस्टार स्टाइल में, और वो फक ऑफ बोला। किसको फक ऑफ बोल रहा है? तेरे को किसने कुछ बोला हुआ है भाई? तू अच्छा खेल रहा है, खेलना भाई, क्यों फक ऑफ बोल रहा है? किसको? हम तो चाह रहे तू खेल। हाँ यार, क्योंकि मैं तब से जो सी एज अ मार्केटिंग पर्सनल जो वो मतलब मेरे को वो मैं देखता हूँ ना ब्रांड वैल्यू की, भाई बंदा कैसा क्या कर रहा है, तो ये जो इसने तब से करना शुरू किया, मैं आप एग्जैक्टली देखो, उससे पहले इसने नहीं किया था, उस मैच से इसने चालू किया है सब करना, ठीक है। जो सिग्नेचर तुम्हारा स्टाइल है सेलिब्रेट करने का, ऐसा ये पोजीशन वाला करके, वो तो बहुत स्वीट सा स्टाइल है स्टार्टिंग से तुम्हारा है, वो बहुत सेक्सी था, वही कह बहुत सेक्सी था। लेकिन उसके तो एग्रेशन तुम अब कंबाइन कर रहे हो कि नहीं मुझे चिल्लाना भी है एंड देन फिर ये स्वीट वाला स्टाइल करना है, जो कि थोड़ा फैब्रिकेटेड लगता है। तुम्हारा ओरिजिनल जो ट्रू नेचर है वो दिखता नहीं है, क्योंकि विराट कोहली का ट्रू नेचर है भाई, वो बंदा हरामी दिखता है शक्ल से, अगर दूर से भी अगर तुझे देखेगा भी तो लगेगा अरे हरामी है साला ये, लेकिन गुंडा आ रहा है कोई, हाँ, लिटरली विलन है वो भाई। जब दाढ़ी नहीं थी तब भी हरामी दिखता था, ऐसा नहीं कि दाढ़ी का सीन है कि आप वो चीज नहीं है। दाढ़ी बनने के बाद तो शरीफ हो गया, दैट्स द थिंग भाई। आईपीएल जो पुराने लोग देखते हैं उनको पता है भाई, लिटरली आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मैच था, मैं तो वो लिटरली उस टाइम पे व्हाट्सएप के जमाने में की बात है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता था, तब लिटरली उस टाइम पे वो वीडियो आई थी, सीएसके रॉक साथ तेरी माँ की चोट, लिटरली भाई वो ऐसे बोल के आ गया भाई। तो वो उस टाइप को तब ज्यादा हरामी दिखता था, दाढ़ी होने के बाद तो शरीफ हो गया। अनुष्का ने इसको इंसान बनाया, टू बी ऑनेस्ट, वरना ये नहीं दिखता तो ये अक्षय कुमार वाला जानवर। हाँ, विकेट साने क्या बोलता है जाने। देखो भाई, मुझे फिल्म रेफरेंसेस पता होते हैं थोड़े बहुत। हाँ, अरे भाई मीम, आज दाढ़ी कटा रहा था ना, तो वो चल रहा था भाई ऊपर जानवर। बट फिर बाद में ये भी है अपना, क्या बोलते हैं, ये जो फिर बाद में वही गिमिकी वही चीज आ जाती है, वो कपिल देव की बात याद आती है ना, टुडेज क्रिकेटर्स आर वेरी स्मार्ट, देयर मैनेजर्स हैव टोल्ड देम वेयर द कैमरा इज, सो व्हेन यू सी द कैमरा you need to give 101 reaction to get 102 people follow you. Exactly. बहुत बढ़िया चीज बोली है। Exactly. मतलब कपिल देव एट देन घर के दादाजी हैं भाई, वो देख रहे हैं सब कुछ। कपिल देव से क्या छुपा है, इज लाइक कि आपके पायोनियर है वो इंडियन क्रिकेट में, एक तरह से देखोगे जब से स्टार्टिंग से वो लेके आ रहे हैं चल के, तो उनको पता है फील्ड पे क्या होता है, सब सारी चीजें, प्रेशर भी झेला है, हर सिचुएशन में खेला, तो ऐसा नहीं कि अब आज सडन ऐसा कुछ अलग सा आ गया है, ठीक है। उस बंदे ने भी खेला है तो उसको पता है क्रिकेट गेम क्या होता है। और आजकल यार ये चीज़ है फैब्रिकेट, विराट कोहली का ट्रू नेचर था यार वो शुरू से। आप गौतम गंभीर का देखो, ट्रू नेचर है वो चीज़, सब लोगों ने कहानियां सुनी है, सबको बातें हुई। दिल्ली वाला सीन भी है ना, दैट्स द थिंग, दिल्ली वाला सीन भी है भाई, वही सीन है, हरामियत तो वो फिर होता है ना, फिर युवराज सिंह देख लो, ये सारी चीजें आप देखो ना, वो चीज है क्या बोलते हैं अपना एक कि भाई दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है, तो वहां पे आपको मजबूत होना पड़ता है। एग्जैक्टली, ठीक है, वो चीज़ है। ये तो अंडर 19 पे इनको बहुत अच्छा आसानी मिल गई, उसके बाद क्या बोलते हैं अपना इनको अच्छा पुश मिल गया, प्लेटफॉर्म सेट हो गया था, ठीक है। ये तो पंजाब से आया है ना, नीचे से पंजाब से आया है, बट अंडर 19 का मेन प्लेटफॉर्म था इसका सिलेक्शन का, वो चीज़ है, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने का, ठीक है, वो चीज़ है। बट एनीवेज ठीक है, उस पर बात करेंगे, वो एपिसोड भी पेंडिंग है, वो जो अपन पूरा क्या बोलेंगे, आगमन ऑफ शुभमन गिल। तो वही चीज है कि देखो ये तो गिमिकिंग वाली चीज होगी, बट एक दो चीजें कैप्टनसी टैक्टिकल मिस्टेक्स में जो देखो लगभग आपने स्टार्टिंग में जब बुमराह ने स्पेल्स शुरू किया था आपके, जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करने आई, तो यार आपने एक्स्ट्रा स्लिप्स नहीं दिए थे बुमराह को, आई थिंक 3 या 4 स्लिप्स के साथ ही खेल रहे थे, जबकि स्पेस था, एक
जो आपका फोर्थ स्लिप था वो काफी दूर यशस्वी जायसवाल के लिए था। आई डोंट थिंक फोर्थ स्लिप कहते हैं, कुछ और कहते हैं, बट बीच में ना गैप था और आई थिंक दो कैचेस उस गैप में से गए। उसके बाद इनको दिमाग में आया कि नहीं और स्लिप रखते हैं, जब पता है आपको कि यार ओवरकास्ट हो चुका था उस टाइम तक, पूरा प्रॉपर बॉल मूव कर रही थी, तो यार आपको ऑल इन जाना था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पॉइंट आउट करके बोला है कि आप क्यों नहीं ऑल इन हैवे जा रहे हो भाई, बुमराह को तो फील्डर दो, क्या एक दो चौके एक्स्ट्रा चले ही जाएंगे, उनको बचा के क्या कर लोगे। अब वहीं विकेट्स आपको 2 मिल गए रहते एंड में, तो वहां पे एक दो मेरे को टैक्टिकल मिस्टेक्स कुछ कुछ दिखी है। प्लस दूसरी चीज जो मैंने नोटिस करी है यार कि थोड़ा एग्रेशन का कमी है यार, मतलब वो ना फीलिंग नहीं आ रही है यार। एग्रेशन मतलब अभी वो चीज है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, जो रियल एग्रेशन है कि भाई प्रेशर करना है, इन पे प्रेशर डालना है, ठीक है। अब देखो ऋषभ पंत ने वो किया कि भाई पूरा एकदम फील्ड वील्ड वो बॉल बॉल चेक किया, भाई बॉल चेंज हो रही है क्या नहीं हो रही है, हट पैंचो क्या है ये, तो वो एक खेल में मतलब वो बना के रखा, ठीक है। ये मतलब द थिंग इज, एक तो थोड़ा हार्दिक पांड्या वाली एनर्जी ज्यादा आई मेरे को, मतलब थोड़ा शुभमन गिल से। कैसी हार्दिक पांड्या वाली एनर्जी कि भाई मतलब कैच छूट रहा है, कुछ हो रहा है, भाई ये ताली वाली बजाने, मतलब ये पॉजिटिविटी की मूर्त बनना बंद करो भाई, सीधी बात है। मतलब आपको एग्जाम्पल एक अपना एक सेट करना पड़ेगा, एक फाउंडेशन ले करना पड़ेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ सब आपसे 2-3 साल छोटे, कुछ सीनियर भी खेल रहे हैं, ठीक है, बट द थिंग इज सबको बोलने का वो एक रखो अपना गूदा, ठीक है। कप्तान हो आप, कप्तान का एक गूदा होना चाहिए, एक वो होना चाहिए, ठीक है यार। आपको इतना भाई 100 करोड़ लोगों के कप्तान हो आप, अब आप पीछे नहीं देख सकते कि भाई मेरे सीनियर है उनको मैं क्या बोलूं। Exactly. कपिल देव का भी वही सीन है, कपिल देव का 1983 का मूवी देखो, सुनील गावस्कर डक पे आउट हो रहा था खाली और क्लब में दारू पी रहा था रोज रात को, ठीक है, और टांग तुड़वा के आ गया था, टांग सुझा के आ गया था। सन्नी पाजी यू ऑल्सो, उसको इंग्लिश बोलना आता नहीं था, तो कपिल पाजी को तो सन्नी पाजी यू ऑल्सो, यू शुड बी नॉट सो केयरलेस, सही बात पूरा एकदम गूदा रख के उसने बोला। नहीं, गूदा तो ठीक है? रखना ही पड़ेगा एट द एंड आपको यार। और प्लस द थिंग इज कि ताली बजाने वाला ये एनर्जाइज करने वाली चीज तब होती है जब एकदम ही आप हताश हो जाओ कि आप हार रहे हो। आप अप्रिशिएट करो, समझ में आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज कि आप क्या अप्रिशिएट कर रहे हो। एक वो एनर्जी ऑन द फील्ड, एक वो भाई आपका एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्लान होना चाहिए कि भाई आज जाके अपन, ठीक है, अपने 470 रन बोर्ड पे कम नहीं होते, ठीक है, प्रेशर बनाया जाएगा तो और ज़्यादा अच्छे से अपन इनको जल्दी खत्म कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, कि मतलब आपने शॉर्ट लेग पे रखा है साई को बोलो अंग्रेजी में पहले भाई, मतलब वो तो भाई क्या है दिक्कत है उसको, बोले मतलब क्या बोलते हैं, क्या सीन है, कुछ नहीं कुछ, अरे बकचोदी करते रहो ना, करते रहो, सीधी बात है, मजाक मस्ती करते रहो सीधी बात है, कि डाइवर्जन हो, क्योंकि वो चीज थी कि यार ऋषभ पंत डिस्ट्रैक्ट करते रहो ना, सीधी बात है कि भाई मतलब देखो मैं मतलब एक था कि हमारे टाइम पे जब हम लोग मतलब छोटे लेवल पे क्रिकेट वगैरह खेला करते, तो शॉर्ट लेग का फील्डर का काम क्या होता था ना, उससे बात करना, उससे वो करना, बता क्या फील्ड चाहिए तेरे को, बता तू क्या खेलेगा, कुछ लगाऊं तेरे लिए, लगाऊं, अरे हाँ क्या, हाँ हाँ, वो शोध में पड़ जाता है कि मेरे को क्यों पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके साथ तुम्हें साइकोलॉजिकली खेलना पड़ता है, उसका डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसका भी एक फोकस होता है। Exactly. ठीक है, वो फोकस आपने तोड़ दिया ना, बॉलर तो अपना काम कर जाएगा, बॉलर के पास 6 बॉलें हैं, उसको पता है उसको क्या डालनी है उसका फील्ड सेटअप के हिसाब से। द थिंग इज बैटर को आपने डिस्ट्रैक्ट किया है क्या, ठीक है, वही चीज़ है यार। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो अभी करंट जो आप बता रहे हो, ये बस ऋषभ पंत अभी करते हुए दिख रहे हैं इंडियन टीम में। बाकी तो एक तो देखो भैया बहुत यंग कोर है, वो सारी चीज़ें ठीक है, उनको भी पूरा वो नहीं मिला है मेरे हिसाब से। वही चीज़ है कि मतलब वो अपने 100% नहीं दे हाँ, रहे हैं। ये पॉइंट मैंने नोटिस करा है कि यार वो पहले वाला रूप नहीं दिख रहा है जो था ऋषभ पंत का, वो चीज़ नहीं, बहुत सॉफ्टली दिख रहा है। कमान जड्डू भाई, कमान जैट्स, कमान जड्डू भाई चलो हेलो, वो वाला नहीं दिखा जो कमोन ऐश वाला जो एक टीम की एनर्जी दिखती है ना कि मेरे को घुसना है ऑल इन, वो चीज थोड़ी मिसिंग दिख रही है यार कंपेयर टू विराट कोहली। रोहित शर्मा में थोड़ी सी कम थी वो, बट फिर भी टैक्टिकली सही था वो, बट इसमें उससे भी डल थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि यार वो एग्रेशन की हमें घुसना है, सामने वाली टीम को फाड़ के रख देना है, वो चीज तो भाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही, और बिना उस एग्रेशन के मेरे को नहीं लगता कि आप जीत पाओगे यार। ठीक है, अभी सैंपल साइज कम है, बट द थिंग इज प्रॉब्लम्स आर रियल। नाउ द थिंग इज कि ये कब तक रहते हैं एग्जैक्टली, इसीलिए ना अभी वो अभी गांड नहीं मार रहे हैं ना, इसलिए तभी उस पर प्रॉब्लम्स गिनवा रहे हैं। हाँ कि भाई वही देखना पड़ेगा हमें, एज द ग्रेट कोट जो मैंने बोल दिया, विल द किड eliminate the elephant and his or eliminate kill the elephant and eliminate his poverty or and his poverty or the elephant will kill him, सीधी बात, and in his poverty। नेक्स्ट 4 टेस्ट हाँ वही चीज है। तो यार वो इसके बाद आ जाते हैं इंडिया की बॉलिंग पे, जैसे बात कर रहे थे हम, ठीक है, जैसे कि सिराज को यार ठीक है उस एंड से बहुत अच्छी रिदम नहीं दिख रही थी, बुमराह एक एंड से बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, सिराज नो डाउट यार 3-4 ओवर पहले अपने तो स्टार्टिंग में बहुत महंगे साबित हुए, लगभग 6-6.5 की इकॉनमी से 7 की इकॉनमी से वो रन दे रहे थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब बुमराह का स्पेल 5 ओवर के बाद खत्म हुआ, सिराज को ना बुमराह के एंड से लाया गया एंड प्रसिद्ध कृष्णा को दूसरे एंड से लगाया गया।
सिराज उसके बाद थोड़े से इफेक्टिव दिखना स्टार्ट हो गए थे वहां पे। एंड इसके बाद ना ओवरऑल आप देखोगे तो परफॉर्मेंस है सिराज की उतनी अच्छी नहीं रही है, थोड़ी ठंडी रही है। बट द इंटरनेट पे डिबेट क्या बन जा रहा है कि एक तरफ भाई बुमराह आपका बॉलर एक इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरी तरफ सिराज आपका हग रहा है। बट मेरे हिसाब से यार ये चीज कहीं से सही नहीं है, क्योंकि आप बुमराह और सिराज को एक तराजू में नहीं डाल। अनफेयर। आज मेरा मतलब वो बैंटर भी हो गया, एक मतलब सस्ती सी क्रिएटर है उसके साथ, ठीक है, मतलब वो मतलब अजीबोगरीब भाई दिस इज मतलब क्या बोलेंगे, मतलब आर यू अ फकिंग डम फक दैट यू आर कंपेयरिंग अ जनरेशनल और अ सेंचुरी, क्या बोलेंगे उसको, मतलब एकदम वैसा टैलेंट विच इज अ मैन हु इज लिटरली अ फकिंग बॉलिंग मशीन। एग्जैक्टली, ठीक है, वो इंसान मतलब वो नेचुरल एक्शन नहीं है, उसने अपने आप को तोड़ा है टू गेट मतलब वो रिदम, एकदम कचरे में से निकलने के लिए रिदम कि भाई मेरा ऐसा एक्शन बना दूंगा कि भाई कोई मतलब जज ही ना कर पाए। Exactly. लिटरली वो एक बॉलिंग मशीन है भाई, जिस एक्शन में बुमराह डालता है। तुम उस इंसान के साथ एक नॉर्मल बॉलर को नहीं कर सकते। यही भूल इन झटुल्लों ने, इन झटुल्ले जो क्रिकेट एनालिटिक्स हैं जो भी है 250 ग्राम वाले, इन लोगों ने भाई बीजीटी के टाइम पे करी थी कि भाई सिराज आपको वो नहीं कर रहा। अरे भाई सिराज आपका टेक्निकली तो उस टाइम के 2024 के बीजीटी के हिसाब से तो उसका ठीक है, दूसरा टूर में मानता हूँ, बट द थिंग इज पहला टूर में तो तगड़ा खेला था, कुछ तो सीन हुआ है ना, तो वो चीज है, उसका वो नहीं दिख रहा है लाइन ऑन लेंथ में। तो उसको तुम बुमराह के साथ कंपेयर करके उसको अंडरमाइन क्यों कर रहे हो? लास्ट बीजीटी जीतने में तुम सिराज का बहुत ज्यादा हाथ है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो चीज है। तो अभी तुम वही कर रहे हो, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज को बुमराह से कंपेयर कर दे रहे हो। अरे भाई यार, अच्छा ठीक है, चलो कल तुमने उसकी गाली दे दी, आज ले लिया ना उसने, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट, जैसा भी 3 विकेट ले लिया, सिराज ने भी 2 विकेट्स निकाल लिए। स्टोक्स हाँ, को तो उसने ही आउट किया। स्टोक्स आपको पता है कि इस पिच पे कितना डेंजरस हो सकता था साबित, तो वो चीज हैरी ब्रुक को भाई छेड़छाड़ खानी कड़ी, ठीक है हैरी ब्रुक साबित हो गया, बट एक तरह से काइंड ऑफ राइवलरी स्टार्ट होगी ना आपकी। अब वो बंदा आएगा तो एक रहेगा कि अरे बेंचो दिया बंदा आ गया, फिर थोड़ी बहुत छेड़खानी होगी। 4 टेस्ट है, सारी चीजें कोई नहीं, वो देखने को मिलेगा। पहली मैच में एक राइवलरी देखने को मिल गई है। देखो जिसने बीजीटी 2021 की डॉक्यूमेंट्री देखी है, एवरीबॉडी नोज सिराज इज काइंड ऑफ अ, थोड़ा मैं सेक्सुअल जाना चाहूंगा, थोड़ा ककोल टाइप आदमी है भाई, जिसको मतलब चुदने में भी मजा आता है, चुदने में भी मजा आता है, वो वाला सीन है उसका। मतलब द थिंग इज दैट कि वो पंगे ले लेता है, उसको बोलता है मेरा हीट बढ़ती है, मतलब मेरे को ऐसा मतलब हीट बढ़ती है, मतलब वो थोड़ा तो मतलब गाड़ू टाइप आदमी है, थोड़ा मतलब उस टाइप का है, मतलब वो कैरेक्टर है सन की, मतलब यार थोड़ा सा मतलब वही चीज है कि हाँ सन की बंदा। देखो फास्ट बॉलर्स का भेजा वैसे भी नहीं होता है, वही चीज है, ठीक है, फास्ट बॉलर का भेजा नहीं होता, मतलब नॉट इन अ बैड सेंस। द थिंग इज वो मतलब पागल होते हैं वो लोग। शोएब अख्तर पकड़ लो, ये बोलो, मतलब जो गिनती चुनती के अच्छे होते हैं ना, जो अच्छे से दिमाग और एनालिटिकल होते हैं, वो वसीम अकरम टाइप लोग निकलते हैं जो लिटरली मतलब ज्ञान भी दे सके। ठीक है, तो वो चीज है। बाकी सारे के सारे लोग पागल होते हैं, मतलब जो मतलब वो एकदम क्या बोलूं उसको, गधा मजदूरी करने वाले जो बॉलर होते हैं भाई, मतलब 50 ओवर डाल दे। आशीष ने गधा मजदूरी करा और 27 ओवर पिलवाया आपने सिराज से, और क्या खराब अगर बॉलिंग फिगर्स है। 4.5 की इकॉनमी है, आप बाकी कंपेयर करो, आपके भाई 6.5 की इकॉनमी है आपके प्रसिद्ध कृष्णा की। बुमराह ग्रेट है, उसकी 3.5 की इकॉनमी है, 1 रन की रन रेट बस ज्यादा दिया है सिराज ने बुमराह से। 2 विकेट्स भी निकाल के दिए हैं आपको, एंड क्रूशल विकेट्स हैं। नो बॉल भी बस 1 ही डाली है, बाकी तो बुमराह ने 4 बाई डाल दी नो बॉल, तो वो अलग चीज है यार। ये भी लग्जरी है, नो बॉल भी बस 1 ही डाली। ये देखो ना कि कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप कंपेयर मत करो वहां पे उस जगह पे भाई। बंदा अपना पुश कर रहा है, आप भाई बैटिंग पिच थी, रन्स बनने ही थे, आपने कैचेस छोड़े हैं, आपसे वहां गलती हुई है, आपसे बॉलिंग है। मेरे को नहीं लगता है कि इतना बहुत ज्यादा कुछ एक्सट्रीम नहीं है, क्योंकि कैचेस पकड़े जाते तो प्रेशर बनता उन पे। एग्जैक्टली। फिर वो जो मैजिक डिलीवरीज सिराज डाल रहे थे वो कन्वर्ट होते, जो आज हुए 2 विकेट। कल अगर वो कैचेस पकड़े जाते, वो आज शायद से कल हो जाते, और आज शायद से उनके पास 4 विकेट और हो सकता। मैं वहीं कह रहा हूँ ना कि आप देखो कि भाई पिच तो पाटा है, साफ सीधी बात है, सबको पता है कि पिच पाटा है, तो बॉलर्स को तो मिलने ही नहीं वाला है मदद। हाँ, बॉलर्स को मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही कंडीशन पे वो सीन है थोड़ा बहुत, ठीक है, और कंडीशन चेंज हुई है और उससे फर्क पड़ा। आप देखो कि बुमराह ग्रेट बॉलर है, तब जाके उसने 5 विकेट हॉल निकाल लिया, 3.5 की इकॉनमी है, रन कम दिए, 24 ओवर डाले, 25 ओवर डाले, फिर भी अपने औकात के हिसाब से बुमराह ने ज्यादा ओवर डाले हैं, 25 ओवर डाल दिए उसने लगभग। तो आप देखो कि बुमराह ग्रेट है तब किया, पार्ट ऑफ कंडीशन पे ये सिराज की जो ये पूरा जो बॉलिंग चार्ट है ये कहीं से भी खराब नहीं है, और आप कंपेयर करके उसको अगर डिमीन कर रहे हो यहाँ सही नहीं है। इसकी जगह आपको अपने फील्डर्स की गांड मारनी चाहिए जिसके पीछे अगर उस बॉलर पे लग रहे हो, और गांड मारनी चाहिए आपको बाकी की कैप्टनसी पे कि आप प्रेशर इतना क्रिएट क्यों नहीं कर रहे हो। गांड मारनी चाहिए आपको अपने लोअर ऑर्डर बैटर पे, उसमें सिराज की आप गांड मारो कि भाई सर विवियन सिराज आपने रन क्यों नहीं मारे, वहां पे गांड मारो। नॉट आउट गए हैं
नॉट आउट गए हैं भाई। और यार नॉट आउट गए, शिट 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 शिट, सॉरी सॉरी भाई जैसा चल रहा है डॉन ब्रैडमैन का एवरेज हो जाएगा कुछ दिनों बाद। सॉरी 99.4 का एवरेज हो जाएगा कान भाई। पकड़ के सॉरी। जैसा सिराज चल भाई रहा तो अपने नॉट आउट गए, वहां तो उनको क्रिटिसिज्म बनती ही नहीं है, बाकी लोगों को क्रिटिसाइज करो। लोअर ऑर्डर की भाई भाई मैं बोल रहा जैसा चल रहा है भाई 100 मैच बाद 99.4 की एवरेज हो जाएगी उनकी भी। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखो कि अगर इंडिया ने आई थिंक 2 सेशंस इंडिया ने जीते हैं, 3 सेशंस इंग्लैंड ने जीते हैं और 3 सेशंस आपके वो शेयर हुए हैं आई थिंक। यही तो लगभग ऐसे देखा जाए तो इंग्लैंड काइंड ऑफ गेम में आगे है, बट वो जीता है जो सेशंस उन्होंने यार आपकी पहले तो लोअर ऑर्डर चोकिंग से जीता है और आपके भाई कैचेस छूटने से, आपकी फील्डिंग मिस्टेक से भाई वो चीज़ गलती हुई है। तो आप बॉलर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो यहाँ पे। अब है कि आपको बैटिंग पे वापस आना है, आप सेकेंड इनिंग्स पे आ चुके हो आई थिंक। बात कर लिए सेकंड, आ जाए सेकंड इनिंग्स पे इंग्लैंड की। आ जाते सेकंड इनिंग इंग्लैंड की, सॉरी सेकंड इनिंग ऑफ इंडिया इंडिया की। इंडिया के सेकंड इनिंग्स पे। हाँ। तो भाई सेकंड इनिंग्स इंडिया, बढ़िया बादल, मस्त बरसात, रिमझिम बारिश हो रही है और Tough conditions। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आते हैं बैटिंग करने। मतलब केएल राहुल तो मेरे को भाई दिख रहा था, उनको प्रूव भी करना था, वो अभी ठीक है भाई लग गए हैं। केएल राहुल 40 सच पे में पहुंच गए। क्लासी राहुल भाई, क्या सेक्सी शॉट्स, क्या सेक्सी वो तो पहले में भी खेल रहे थे, वो फंस गए, वो ट्रैप हो गए थे, वरना लास्ट ना मैच भाई में उनका भाई 100 आ उतना रहा था वो भाई। चलता है, बट इट्स लाइक कि दिख रहा है भाई, मतलब बंदा खेल रहा है बहुत प्यारा। ऐसा कोई वॉइड ना जो थी ना एक, वैसा वॉइड कुछ नहीं दिख रहा है भाई कि आपके सच बताऊं तो विराट कोहली रोहित शर्मा के जाने का वॉइड कुछ नहीं दिख रहा है। वो दिख रहा है ठीक है, इंटरटेनिंग थी बैटिंग रोहित शर्मा की, मारते थे तो, बट वॉइड कहीं से नहीं दिख रहा है, क्लास प्योर दिख रहा है। वॉइड कहीं से नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से अब वो ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ही होने वाला है। एग्जैक्टली ठीक है, होपफुली हो ये भी एक भाई होपफुली हो ऑनवर्ड से, क्योंकि भाई अबे आपके पास आप वही चीज़ है ना, आप जीरो से कितना नीचे गिर जाओगे, यू कांट गो लोअर देन दैट। तो वो चीज़ है, तो यहाँ से आपको ऊपर ही जाना है। तो देखो क्या सीन होता है, मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही चल रहा है एंड मज़ा आ रहा है। द थिंग इज़ कि अब यहाँ से भाई देखो एक केएल राहुल को काइंड ऑफ फुल वो सिक्योरिटी दी गई होगी कि भाई तू खेल, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो केएल राहुल का वैसा था ना, थोड़ा इनसिक्योरिटी भी थी। एग्जैक्टली नहीं खेला तो ऊपर नीचे हो सही गया, कह रहे हो। निकाल देंगे ये अब यहाँ पे काइंड ऑफ है कि अब तेरी ही जगह है, तेरी कोई खेलना है और कोई यहाँ कंटेंडरशिप में नहीं है, आराम से तू खेल, टाइम ले, मुझे हमें पता है कि तू कितना बढ़िया बैटर है। और कौन ही है, नहीं है ना आप कोई और मतलब और भाई एक्सपीरियंस भी तो बंदे को कैसे रिप्लेस किससे करोगे वापस एकदम सीधी। अरे आज की डेट में ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाए ठीक है यार, कोई और आए अलग सीन है, बट द थिंग इज केएल राहुल इज वेल इक्विप्ड टू बी द विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम इंडिया। वही चीज है यार। वन मोर थिंग, अभी इंडिया के सेकंड इनिंग्स में आते आते एक चीज़ है यार, ये जो ब्रेंडन कार्स है भाई, ये नई बॉल के साथ बहुत डेंजरस है। मतलब इसकी जो क्या बॉल थी जिसपे यशस्वी जायसवाल को इसने आउट करा, न्यूजीलैंड में भी बढ़िया परफॉर्म किया। मैं वहीं कह रहा हूँ, जायसवाल वाज लाइक स्टन्ड भाई अच्छी बाउंस हुई बॉल, छोड़े खेलने जाए टक से भाई। आई थिंक वही ये वॉबल सीम बॉल थी, थोड़ी सी हल्की सी वॉबल सीम बॉल थी, थोड़ी सी करी, बॉल सीधे रहेगी, यशस्वी यादव समझ नहीं आया कि बाहर जाएगी अंदर जाएगी, क्या हो गया भाई, सीधी रह गई बॉल एंड टक खत्म। भाई कल टेम्परेचर और ड्रॉप होने वाला है। ओ भाई क्या बोलोगे? स्टुअर्ट ब्रॉड ने तो बोला है भाई कि आई थिंक थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट होती जा रही है, मतलब जो कंडीशंस को भी देख लो वैसे देखो। ऑब्वियसली मतलब इसमें नया क्या बोल दिया स्टुअर्ट ब्रॉड ने। एंड आई थिंक नहीं एक और रीजन ये है ना कि स्पिन में आएगी ना थोड़ी, अब एंड ऑफ द डे आप जैसे जाते आते इस पिच पे, कि जडेजा आपको ऑलरेडी देख लिया, बशीर भी आप देखो अच्छी बॉलिंग करी है। अरे जडेजा का बशीर का बॉल क्या टर्न हो रहा है यार, मैं वही कह रहा हूं, के सामने जब वो आया लिटरली इधर से उधर जा रहा है, तो आप देख लो कि स्पिन अटैक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ही हम कह रहे थे कि कुलदीप को खिलाओ। बशीर तो भाई कचड़ा बन गया लगान का भाई। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर कुलदीप यादव इस पिच पे खेलते ना, इंडिया आगे होती गेम में यार। देखो भाई अभी ऑन द हाइंडसाइड बोलना, मतलब काफी लोग बोल रहे हैं कि हाइंडसाइड होगा कि भाई अभी जो चल रहा है उस पर तुम बोल रहे हो, बट हमने शुरुआत से बैक किया था कुलदीप के सिलेक्शन को कि कुलदीप स्क्वाड में होना चाहिए था प्लेइंग 11 में। चल रहा है कैसे बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं हम, क्या बात करो, पहले एपिसोड बनाया हुआ है हमने, वही हमने बोला है, बट काफी लोग जो है मतलब वो बोल रहे कि अभी ये बोलना है ऐसा लगेगा, हम अभी बोल नहीं रहे, हम शुरुआत से बोल रहे हैं, हमें पता है वो चीज़ की क्या, हमने हिस्टोरिकली भी देख लिया, हमने लास्ट 5-6 मैचेस भी एनालाइज कर लिए कि स्पिनर्स इस पिच पे कारगर होते हैं। आपको भाई 3 दिन ही नहीं खेलने स्टार्टिंग के, चौथा 5वां दिन भी खेलना है, और उसी दौरान आप मैचेस जीतते हारते हो, चौथा 5वां दिन आप चेज करते हो या होता है। तो इस कंडीशन में कुलदीप यादव भाई जडेजा के साथ क्या सेक्सी आपकी स्पेल बनती, जितना 100%। बुमराह पे भी क्या पता इतना प्रेशर नहीं आता, इतने ओवर्स जो उनको डालने पड़े हैं, और लोअर ऑर्डर भाई 30-40 रन एक्स्ट्रा मार के क्या कर लेगा वो एक्स्ट्रा एक बैटर आपका। भाई शार्दुल ठाकुर का हाईएस्ट रन स्कोर 64 रन है इंटरनेशनल क्रिकेट में,
ठीक है 64, 64 है 65 है वही 64 65 है कि 65, 64? अरे यार एक रन ठीक है, हाँ, 64 65 रन का है, तो वो कुछ खास नहीं है, 1 इन अ मिलियन वही गाबा में मार आया देगा। था ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वही वो गाबा- मैटर ही नहीं गाबा करता में है, आया आपको था। अटैकिंग ऑप्शन देखना चाहिए था, यू आर अ यंग टीम, आपको अटैकिंग जाना चाहिए था, बट आप मिस करोगे। एंड आई होप कि जडेजा अगले जो भी इसके बाद इंग्लैंड की बैटिंग आएगी, जडेजा में 30 के प्लस ओवर करते हुए दिखे एंड विकेट्स निकाल के दें यार। जडेजा का बहुत क्रूशियल होने वाला है, अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो जडेजा क्रूशियल है हमारे लिए। और वही चीज़ है ना कि जडेजा को वैसे मतलब सेट करना पड़ेगा ना कि भाई आप इस एंड से लगातार करो, आपके साथ ये रहेगा एंड प्रॉपर आपका चालू रहेगा, ठीक है। उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है। दैट्स वेयर कैप्टन्स रोल कम्स इन। भाई मैं क्या सोचता हूँ, मैं इस प्लेयर से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। ऊपर से भाई ये थोड़ा देखो एक सीनियरिटी का सीन भी होता है, वही चीज़ है कि भाई आप जडेजा से ओवर करवा सकते हो क्या। जड्डू डाल दे यार, क्या सीन है, रोहित होता है, विराट होता है, डाल दे, जैड्स डाल दे भाई, क्या सीन है, सब कुछ। तो उस हिसाब से एक रहता है। साइज आवाज सही आ रही है मेरी? एकदम परफेक्ट। मैं कह रहा हूँ साई सुदर्शन की बैटिंग पे क्या कहना है आपका? आज तो बढ़िया लग रहे थे। आज तो मैं पूरा जिंक्स उल्टा कर रहा था, मेरे को पता था कि भाई मैं मेरी मतलब पनौती जुबान है, ठीक है। मैंने बोला कि अरे गंदा खेल रहा है यार, इसको मतलब ड्रॉप हो जाना चाहिए भाई। 30 मारा, अच्छा कर मैम बहुत अच्छे दिख रहे थे यार, इट्स लाइक कि पहली बॉल पे चौका मिल गया, कॉन्फिडेंस आ फिर गया। आपकी पनौती लग गई, आज आपकी पनौती लग गई ना, आपने तारीफ कर दी थी भाई मुझे लग रहा था भाई, बट बहुत कितने मतलब प्यारे प्यारे सॉफ्ट हैंड से भाई वो खेल रहे थे, मतलब था भाई बंदे ने 17 रन मार दिया था, 15 देखो रन 17 लंबा रन। स्कोर जाना मुश्किल था पहली बार के लिए, क्योंकि द थिंग इज कि उनका भी एक तो द थिंग इज कि भाई वही चीज हो जाता ना अनचार्टेड टेरिटरी का, मतलब इट्स लाइक कि स्टार्टिंग अभी गाड़ी चल रही है, डेब्यू पे डक पे आउट होने के बाद ऐसा है कि एटलीस्ट चलो हाश चल गया, क्योंकि 30 इज अ गुड स्कोर, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मार दिया 30, ठीक है मार ठीक दिया। है। एंड मेरे पास अभी है, मेरे को दिया हुआ है, कोच ने बोला हुआ है, कप्तान ने बोला हुआ है, मेरे को 3 मैच और मिलने वाले, तो ठीक है हाँ 30 मार दिया, अब मैं आगे भी अच्छा खासा कर दूंगा, मेरा एक ठीक ठाक बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। एंड द थिंग इज कि बॉडी तो उस लैंग्वेज हिसाब बहुत से- अच्छी दिख रही थी उनकी आज में, खेलने हाँ, में हाँ, कॉन्फिडेंट दिख comfortable रहे लग थे। रहा था। तो वो थोड़ा बहुत वो ऑफ द मार्क चले गए ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो वो एक सही हो गया, बट स्टिल यार वही चीज़ है कि मतलब देखो मतलब आज अच्छा खेल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुराने वाले पे नहीं जाऊंगा। आई थिंक आपको एक मैच एक्सपीरियंस पे देना चाहिए था, ठीक है। मेरे हिसाब से सेकंड मैच जो एजबैस्टन में होने वाला है, एजबैस्टन में तो जीते ही नहीं ना हम लोग, देखना पड़ेगा, बट शायद एडबैस्टन में नहीं जीते, मैनचेस्टर में भी नहीं जीते हैं अभी एक भी मैचेस अपन। हाँ ऐसा ही कुछ था, पता किसी एक में था, जीते ही नहीं आज तक, मतलब। तो वही चीज़ है कि वहाँ मेरे हिसाब से भाई टफ होने वाला है। बुमराह तो वहाँ खेलेंगे नहीं, ठीक है, तो वही चीज़ है। आई थिंक बुमराह को वही एक मैच खिलाओ, एक मैच रेस्ट दो, ऐसे करके आप कर सकते हो तो बेटर रहेगा काफ़ी। बट ठीक है 5 दिन का गैप रहता है टेस्ट मैच के बीच में यार, तो आई थिंक क्या पता खेल लें पहले 2 मैचेस, क्या पता भाई, क्या पता ये ब्लफ हो कि इंग्लैंड टीम थोड़ी कंफर्टेबल है कि बुमराह नहीं खेलने वाला है 5 मैचेस एंड बुमराह खेल दे 4 मैचेस। क्या बात कर रहे हो भाई, 3 भी खेल रहे हो भी बहुत है मेरे लिए, तो मैं तो 3 भी ज़्यादा लग्जरी देख रहा हूँ। देखते हैं, लेट्स सी। मुझे तो काइंड ऑफ लग रहा है कि ब्लफ भी हो सकता है, ये 4 मैचेस भी खेल सकते हैं। ब्लफ कुछ नहीं, इतना भी फिट नहीं है भाई, इतना भी फिट नहीं है। Bro, आप देखो ना देखो, ठीक है, कोई कितना भी बोल ले कि भाई बुमराह ये है, बुमराह वो है, भाई 27 वर्ल्ड कप बुमराह का भी आखिरी होगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। 31 खेलने की जान नहीं बचेगी उसके पास। ओके 27 ऑलरेडी 2.5 साल दूर है। ओके आप बोल रहे हो 2.5 साल तक मतलब इंजरी फ्री रहना बुमराह को, जो कि भाई टॉप क्लास बॉलर्स ने बोल रखा है ऑलरेडी कि एक और इंजरी वहाँ पे जो अभी हुई थी एंड उनका करियर खत्म है, ठीक है, एंड ये उनको भी पता है। ओके तो वही चीज़ है भाई, पॉडकास्ट इज 31 गोइंग मतलब डीप सर, क्या बात करी जाए, अब तो ये तो काफ़ी आपने डीप बातें कर दी। सैड हो जाएंगे आधे ये क्या हो गया क्रिकेट के भाई, फैंस। आवाज़ बढ़ा दी आपने, ये अच्छी बात नहीं है ये भाई। आवाज़ नहीं पास आ गया मैं माइक के, मैं कह रहा हूँ यार सैड हो जाएंगे क्रिकेट के फैंस यार, अब बुमराह को है ठीक है यार, बट ठीक है सैडनेस हटा के अगर इंडिया को टेस्ट मैच जीतना है तो डे 4 कैसे खेलना होगा? भाई अभी तो मतलब टिक के खेलो, जैसे देखो अभी ना ड्रॉ के हिसाब से खेलो, मेरे हिसाब से वही चीज़ है कि भाई आखिरी दिन तक खेलते रहना बैटिंग है। करनी है, खेलते रहना, उस मेंटालिटी से खेलो। ये मत देखो कि भाई मेरे को मैच जीतना है तो मैं 2 दिन में कितना स्कोर कर सकता हूँ, नहीं 3 दिन का देखो, मैच होता है, और जीतना है जीत सकते हो भाई एकदम, या तो 0-0 पे रहेगा या तो भाई 1-0 होगा, सीधी बात, उस हिसाब से चलो, ठीक है। आई वो थिंक अगर आप कोई मतलब- स्कोर आपके माइंड में है तो यार कम से कम 500 रन तो होना चाहिए आपके माइंड में स्कोर की, क्योंकि अगर आप 500 पाने जाओगे तो खो दोगे, ये भी है आप ऑल इन जाओ कि भाई खेलते मतलब रहना कि है। बेंचो ना मेरा ना तेरा बेंचो, तेरी गांड मार लूंगा मैं, खेलते ठीक है, रहना उस है। हिसाब से चलना चाहिए।
इट्स लाइक ठीक कि है, आप तो वो उस हिसाब से पांचवें जाओ, दिन का भी तो पहला सेशन खेलो। आपके हाथ में लग्जरी अगर एक बार आ गई कि नहीं यार अच्छा हम लोग बहुत आगे आ गए हैं, हाँ अब हम जीत सकते हैं, ठीक है, ओवरकास्ट कंडीशन है, 17-11 का टेम्परेचर चल रहा है, अच्छे से स्ट्रेटेजाइज किया तो हाँ लास्ट दिन में हम इनकी गांड मार सकते हैं, जो कि मारा भी। ये लोग एक दिन से ज्यादा बैटिंग नहीं कर पाए अपनी बॉलिंग के बाद, टोटल मिला के आप देखो 90 ओवर में हमने इनको ऑल आउट कर दिया है। वही चीज है, 90 ओवर में ऑल आउट कर दिया, 90 ओवर में रन भी इन्होंने कितने मार दिए वो चीज भी देखने की। आपको स्कोरिंग रेट समझ में आ गया कि इंग्लैंड का कि आपसे बहुत फास्ट है स्कोरिंग रेट। स्कोरिंग रेट सही है, बट द थिंग इज कि अगर आपने फील्डिंग अच्छा करा नेक्स्ट इनिंग्स में, फोर्थ इनिंग्स में आपने फील्डिंग अच्छी करी, प्रेशर बनाया, ओवरकास्ट कंडीशन आपको तुरंत से मिलते रहे। देखो अभी जा तो नहीं रहा ओवरकास्ट कंडीशन से, इसमें मतलब लिटरली वो जो 2 दिन था सनी डे शुरुआत का वो चला गया, अब लिटरली यहाँ से यही टेम्परेचर रहने वाला है, ठीक है, बॉलिंग पैराडाइज होते जा रही है। तो वही चीज है कि अब यहाँ पे आपको इसका पूरा मैक्सिमम फायदे उठाने, आपको प्लेटफॉर्म सेट मिल गया है, आपको दिख गया कि हाँ आप कैसे जीत सकते हो, रेसिपी आपके सामने है, क्या आप खाना बना सकते हो, वो मेन चीज है। एंड इंडिया में देखो तो लगभग अगर पहले दिन पूरी बैटिंग करी थी इंडिया तो लगभग आपके 450 रन तो उसने मारी दिए थे, आई थिंक पहले दिन में पूरे 420-430 तक तो मारी दिए थे। 420 मार देंगे, 300 कुछ नहीं आई पहले दिन जब पंत और गिल की पार्टनरशिप चल रही थी, उसके बाद पंत और गिल तो आउट हो गए जल्दी, अगले दिन जल्दी ही 40 रन थे, उसके बाद एक्स्ट्रा ऐड कर पाए। 370 या 380 हुए थे यार, 370-380 हुए थे मेरे हिसाब से। तो 380 भी हुए थे, तो आपने 80 रन 90 रन ऑलरेडी आज मार दिए हैं, 90 रन। तो आप अगले दिन अगर पूरा दिन में बैटिंग करते हो तो आप आराम से भाई 350 रन तो मारोगे आप। ये भी टारगेट रख सकते हो कि अगर आप 400 भी अगर मार दोगे रन तो भाई आप प्लस है, आप उसके बाद दिखाओ अपनी ब्लॉगिंग प्रेवेस। डिपेंड करने वाला है भाई, शुभमन गिल पे डिपेंड। असली टेस्ट है भाई शुभमन गिल का, ये मैच होने वाला असली टेस्ट। कि आपको ठीक है पहली इनिंग्स में कंडीशन अच्छी थी, सबको पता है कि भाई फ्लैट डेक है, बैटिंग पैराडाइज है, अच्छी है, यहाँ पे जो करोगे ना फिर बाद में आपका वो आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। द थिंग इज फर्स्ट इनिंग में भी आपका जो 140 मारा है उससे ज्यादा टू बी ऑनेस्ट मार सकते थे, क्या बोलेंगे, आप कैजुअली आउट हुए हो, मार भी सकते थे, तो जाके आपका एक औहदा ज्यादा बनता कि अपना रन ज्यादा मार दिए, एग्जैक्टली, ठीक है। बट द थिंग इज 140 जो आपने मारे 147, उससे ज़्यादा अहमियत इसकी यशस्वी के 100 की है, ठीक है, क्योंकि उसने लिटरली प्लेटफॉर्म सेट करके दिया आपको। एग्जैक्टली उसके बाद आपने 140 मारा है, अगर आपने वहाँ पे आपने 200 मार दिया होता तो समझ में आता कि नहीं यार 200 मार दिया, डबल सेंचुरी मार दी, करता। अभी जो इस कंडीशन में जब प्लेटफॉर्म सेट नहीं है, आई थिंक इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंचुरी तो ऋषभ पंत की थी भाई, एक अच्छे स्ट्राइक रेट से आई है वो सेंचुरी। हाँ। तो आप देखो कि आपको और करना पड़ेगा पुश, वही चीज़ है। तो अभी यहाँ पे आपका मतलब शुभमन गिल को एक मतलब 100 तो मारना ही पड़ेगा भाई, 100 तो कहीं नहीं जा रहा लिटरली, तो मतलब मतलब देखा जाएगा भाई है भाई। फिर बाद में क्या टीम अपने आप एक फॉलो करना लग जाएगी, आप अपने आप ऑटोमेटिकली लीडर बन जाओगे। बहुत सही बात आपने बोली है, आप सामने से आप लीड कर रहे हो, बहुत सही बात बोली आप शब्दों से नहीं, आप एक्शन से भी लीड कर रहे हो कि नहीं यार कप्तान ने रन मारा यार। वही चीज़ है, आप देखो 1983 का वर्ल्ड कप चेंज कहाँ पे आया था, वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच, ठीक है, सब लोग ना कोई सीरियसली नहीं रहा था कपिल देव को कि यार हम लोग जीत जाएंगे। कपिल देव अकेला पागलों की तरह बोल रहा था हम जीतने हैं। सब बोल रहे बेंच यहाँ से भाई खत्म होने के बाद हम लोग सीधा यूएस का टिकट कटा के आए हैं एंड वो जाएंगे, सेमीफाइनल की टिकट नहीं खरीदी हमने पास, ठीक है। कपिल देव ने जब 175 मारा जिम्बाब्वे के सामने नॉट आउट, ठीक है, वो जब हुआ पूरा मैच, उसके बाद से जाके टीम में ऊर्जा चालू हो गई कि भाई कप्तान, तो वो चीज़ हो गया। क्योंकि कपिल देव भी तो 23-24 साल का ही था उस टाइम पे, ठीक है, 8 के 8 प्लेयर सीनियर थे उनके, ठीक है। वो जो फिल्म में दिखाया गया है कि भाई सैयद किरमानी जो उनके सीनियर ही है वो भी, ठीक है, कीरी भाई, तो वो लिटरली उनके साथ है और वो मार रहे हैं, विकेट गिरते जा रही है, किरमानी बोले कि कैप्सी तू खेल, टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है। तब वहाँ से उन्होंने अर्न किया टाइटल। तो आज शुभमन गिल के पास पूरा का पूरा चांस है ना ये मौका भुनाने का, ठीक है। इसका मोनोलॉग कट के भाई शुभमन गिल को सुनना चाहिए कल के इनिंग खेलने के पहले, आई थिंक इंपॉर्टेंट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सही बात बोली है आपने। तो आई थिंक इतनी अच्छी बात से एंड करते हैं ये चीज़, और कुछ तो आई थिंक बचा नहीं है। कल का दिन देखना होगा, होपफुली इंडिया जीते भाई, होपफुली इंडिया जीते, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं। गो फॉर द विन, हारना नहीं है भाई, सीधी बात, हारना नहीं है, या तो ड्रॉ या तो जीत का देखो, सीधी बात है। पहले ड्रॉ का लेके जाओ कि भाई हम ना तुम्हें ना ड्रॉ, मैं तो कह रहा हूँ ना ड्रॉ जीतो ना, देख आपको करना कि बैटिंग करते रहना है भाई, कम से कम पूरे कल के दिन तो पूरा बैटिंग करना है। तो वो ड्रॉ ही हो गया ना, वही चीज़ है कि ना हम जीते ना तुम जीते, सीधी बात है उस टाइप का। और उसके बाद ना कार्ड्स, मतलब वो डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हैं ना, यू डोंट होल्ड द कार्ड्स, तो वही चीज़ है कि वो कार्ड्स होल्ड करो पहले अपने, मतलब कोई कंडीशंस बॉलर फ्रेंडली है एंड आपके पास यू लिटरली हैव अ फकिंग बॉलिंग मशीन एज आई ऑलरेडी सेड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि कंडीशंस बॉलर्स फ्रेंडली है, आपको टिक के उतने रन बना लेने कि आप इनको ऑल आउट करो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। भाई बुमराह
कोई यार मतलब वो तो भाई ऑलरेडी बोला हुआ था भाई, लिटरली वीजेटी वाले के टाइम पे भाई ये प्रोस्टिट्यूट बना दिया भाई उसको, मतलब क्या ही बोला जाए अभी। हाँ तो भाई मतलब वही हनी ट्रैप कर रहे हैं। खत्म करिए भाई, नहीं तो अपन डार्क चले जाएंगे अभी। चलो भाई लोग फिर बाद में फिर ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक देख रहे हो तो फिर भाई आपका बहुत 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 शुक्रिया, ठीक है। लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर करो एंड भाई सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड मतलब वो सब कुछ है, सब पूरा सपोर्ट चाहिए भाई, ताकि रेगुलरली हम लोग आ सके, मोटिवेशन आ सके, ठीक है, कि हम लोग प्रॉपरली अच्छा कंटेंट ला के दे आपको, ठीक है, अच्छे डिस्कशन ला के दे। क्योंकि वही चीज़ है कि भाई देखो क्रिकेट सबका पैशन है, बट वही चीज़ है कि मोटिवेशन भी चाहिए हर एक चीज़ को, ठीक है। तो फिर बाद में लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ डे, मतलब क्या बोलते हैं, नेक्स्ट इनिंग या फिर जो भी सीन है, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट 1। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, शुभ रात्रि।